क्रस्टेशिया के लार्वीज के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें सबसे पहले हमने नोप्लियस लार्वा की यहाँ पर बात की थी। नेक्स्ट जो लार्वी है, नेक्स्ट हम जिसके बारे में आज पढ़ेंगे वो है मेटानोप्लियस लार्वी, जो कुछ डेकापोड्स में, स्टोमापोड्स में और नोटोस्ट्रैक्सन्स में पाए जाते हैं। ये जो है मेटानोप्लियस लार्वी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि कभी कभी नोप्लियस डायरेक्टली, किसी किसी स्पीसीज में नोप्लियस डायरेक्टली जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और किसी किसी स्पीसीज में वाया ये इंटरमीडिएट स्टेजेस एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो एक ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है इसकी, दैट इज मेटानोप्लियस। ये नोप्लियस के बाद वाली स्ट्रक्चर है और ये फ्री स्विमिंग लार्वी होता है। ये इसका मतलब बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग एंड ग्रोथ, मतलब नोप्लियस में कुछ जो है मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग के निर्मोचन की प्रक्रिया होगी और कुछ ग्रोथ की प्रक्रिया होगी, उसके द्वारा ये मेटानोप्लियस लार्वा जो है वो यहाँ पे बन पाता है। इसकी बॉडी को जो है ब्रॉड बॉडी है इसकी, इसको ब्रॉड सिफेलोथोरैक्स, एलोंगेटेड एब्डोमेन और कॉर्डल फॉक्स पाए जाते हैं। जहाँ ये टर्मिनेट करती है एक पेयर, उसमें एक तरह से बांटा गया है, डिविजिबल इनटू अ ब्रॉड सिफेलोथोरैक्स एंड elongated abdomen which is terminating into a pair of caudal fox। एक पेयर कॉर्डल फॉक्स में ये टर्मिनेट करती है। 3 पेयर इसमें भी अपेंडिसेस के हैं, एंटीन्यूल, एंटेना, मैंडिबल। ये जो तीनों पेयर जो नोप्लियस में पाए जा रहे थे वो यहाँ पर भी जो है देखने को मिलते हैं। बट इसके साथ ही साथ इसमें 4 पेयर ऑफ अपेंडिसेस के रूडिमेंट्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। 2 पेयर मैक्सिली एंड 2 पेयर ऑफ मैक्सिली पीड्स ऑफ एडल्ट, मतलब कुछ आगे जो है ग्रोथ हुई है, वहाँ पे 3 ही पेयर अपेंडिसेस के थे। यहाँ 3 पेयर वो अपेंडिसेस तो हैं ही नोप्लियस वाले, साथ ही साथ कुछ रूडिमेंट्री आगे के फर्दर जो है अपेंडिसेस वो भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे 7 पेयर अपेंडिसेस का यहाँ पे एक तरह से स्टार्टिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है 3 के साथ। तो आप देखिए वही आपको इसका जो मीडियन आई है वो पाया जा रहा है और एंटीन्यूल, एंटीना और जो मैंडिबल्स थे वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं इसमें, जो कि ऑलरेडी पहले भी हम बात कर चुके हैं, नोप्लियस में भी प्रेजेंट थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको साथ में मैक्सिली और मैक्सिलीपीड्स और जो है 2 पेयर मैक्सिली और 2 पेयर मैक्सिलीपीड्स, ये 4 अपेंडिसेस यहाँ पे आपको, और स्टार्टिंग उनकी मैक्सिली और मैक्सिलीपीड्स की वो यहाँ देखने को मिल रही है मेटानोप्लियस में। तो इसके बाद जो दूसरा लार्वा आता है वो होता है मेटानोप्लियस के बाद प्रोटोजोइया। प्रोटोजोइया जो है सजेस्टेड डेकापोड्स में पाया जाता है और मेराइन प्रॉन जो है, समुद्र में मिलने वाला प्रॉन जो है, उसमें भी ये प्रोटोजोइया लार्वा जो है वो पाया जाता है। अगेन इट इज़ मेड बाय नोप्लियस, वही ग्रोथ और मोल्टिंग होती है और जो नोप्लियस है वो प्रोटोजोइया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। किन एनिमल्स में? मेराइन प्रॉन्स में। बॉडी ब्रॉड सिफिलोथोरैक्स की बनी हुई है, जो कि एक छोटे से कारापेस से ढका हुआ है और एक सिलेंडर अनसेगमेंटेड एब्डोमेन पाया जाता है और नो अपेंडिसेस, एब्डोमेन पे अपेंडिसेस नहीं पाए जाते। अगेन जो इसका टर्मिनेशन है ये फोक्ड टाल्सन नामक स्ट्रक्चर पे होता है। आगे से ये फोक के समान होती है टाल्सन, वहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है। इसमें एक सिंगल मीडियन आई पाई जाती है, एक पेयर एंटीन्यूल पाए जाते हैं, एंटेना पाए जाते हैं, कुछ माउथ पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे डेवलप हो गए हैं और 2 पेयर यहाँ पे मैक्सिलीपीड्स के पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसके स्ट्रक्चर जो है वो आप इससे पहले जो हमने पढ़ा मेटानोप्लियस उससे अलग है और टोटली डिफरेंट है, और जिससे ये बन रहा है नोप्लियस उससे भी ये बिल्कुल डिफरेंट है प्रोटोजोइया की स्ट्रक्चर। और इसमें आपको एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिली और एंटीन्यूल तो है ही और मैक्सिलीपीड्स भी देखने को मिलते हैं और साथ में इसमें फोक्ड टाल्सन जो है वो देखने को मिलते हैं। सो नोप्लियस प्रोटोजोइया में कन्वर्ट होके देन फिर जोइया में कन्वर्ट होता है। जोइया इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेज, तो उसमें कन्वर्ट होता है नोप्लियस, देन प्रोटोजोइया, देन जोइया। इस तरह से इसका डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो वो होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की, विच इज जोइया लार्वा। जैसा मैंने आपको कहा, जोइया इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रस्टेशियन लार्वीज और क्रस्टेशियन डेवलपमेंट हम कह सकते हैं।
ज़ोया नोप्लियस से डायरेक्ट भी बन सकता है और आफ्टर मेटानोप्लियस और प्रोटोज़ोया ऐसे भी बन सकता है, मतलब पहले नोप्लियस से मेटानोप्लियस बनेगा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ज़ोया, और या फिर नोप्लियस से प्रोटोज़ोया बनेगा, देन इट कन्वर्ट्स टू ज़ोया, या फिर डायरेक्टली जो नोप्लियस है वो ज़ोया में कन्वर्ट हो सकता है। एग से डायरेक्टली ज़ोया भी बन सकता है। ऑलमोस्ट ऑल मेराइन डेकापोड्स एक्सेप्ट पेनिट्स एंड सेरिजेस्टेड एंड क्रैब्स, इन सब में ये ज़ोया में कन्वर्ट हो जाता है। ज़ोया आगे फिर माइसेस और मेगालोपा और मेटाज़ोया में आगे कन्वर्ट होता है। ज़ोया की अगर हम बात करें तो ये एक फ्री स्विमिंग लार्वी है। इसकी बॉडी जो है ब्रॉड सिफिलोथोरिक्स की बनी हुई होती है, जिसमें वेरी गुड हेलमेट लाइक कारापेस पाया जाता है। कारापेस मतलब ज़ोया में अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, हेलमेट की तरह दिखाई देता है। एंड कर्व्ड 6 सेगमेंटेड एब्डोमेंस, और ये कारापेस कवर किए करे हुए रहता है, जो पाया जाता है 6 सेगमेंटेड एब्डोमेन पाया जाता है। और स्विमिंग में असिस्ट करता है फोक टाल्सन, इसमें भी पाया जाता है। आप एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखिए। आगे जो है ये कारापेस पाया जा रहा है हेलमेट की तरह का, फोक्ड टाल्सन पीछे पाया जा रहा है। आपको इसमें मीडियन डोर्सल स्पाइन दिखाई दे रहा है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ आपको रोस्ट्रम दिखाई दे रहा है, आईज अपनी जगह है। एंटीन्यूल, एंटेना, मैक्सिला, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकेंड मैक्सिलिपीड, देन एब्डोमिनल सेगमेंट्स अलग हो चुके हैं, थोरेसिक अपेंडिसेस नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अब एडल्ट से यहाँ पे रिजम्बल करने लग जाता है। तो कारापेस बियर्स 2 लॉन्ग स्पाइंस, इसमें 2 लॉन्ग स्पाइंस पाए जाते हैं, एक मीडियन डोर्सल और एक मीडियन रोस्ट्रल, और 2 लेटरल स्पाइंस आर ऑफन मैट विद, इनके साथ 2 अलग जो है लेटरल स्पाइंस भी पाए जाते हैं। एक पेयर लार्ज स्टॉक्ड मूवेबल कंपाउंड आईज का पाया जाता है, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रही है। कंपाउंड आई आर्थ्रोपोड्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। एक पेयर यूनिरेमस एंटीन्यूल पाया जाता है, एक पेयर बायरेमस एंटीनी पाया जाता है, एक पेयर बायरेमस मैंडिबल्स पाए जाते हैं, एक पेयर मैक्सिला है, और 2 पेयर बायरेमस मैक्सिलिपीड्स हैं। स्विमिंग के लिए रूडिमेंट्स हैं थोरेसिक अपेंडिसेस के, डेवलप नहीं हुए हैं लेकिन उनके रूडिमेंट्स पाए जा रहे हैं। और एब्डोमेन जो है वो विदाउट अपेंडिसेस पाया जाता है, मतलब एब्डोमिनल सेगमेंट्स तो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सेगमेंटेशन मतलब हो गया है, पर उस पर अपेंडिसेस नहीं पाए जाते। तो ये स्टेज कहलाती है ज़ोया लार्वा। और क्रैब में जैसे ये आपको डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है, ये क्रैब का ज़ोया लार्वा है। तो इस तरह से नोप्लियस, मेटानोप्लियस, प्रोटोज़ोया और ज़ोया, हम 4 तरह की क्रस्टेशिया की लार्वल स्टेजेस पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम साइप्रेस, माइसिस, मेगालोपा, इन बाकी सारी स्टेजेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में बात करेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी किया कि क्रस्टेशिया में लार्वल फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट तरह की, कई तरह की पाई जाती है। तो हम यहाँ पे अभी तक 4 तरह की क्रस्टेशियन लार्वल स्टेजेस के बारे में बात कर चुके हैं। और काफ़ी अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन क्रस्टेशियन लार्वीज पे एक नोट लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चंस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार आता है, तो आप इसको अच्छे से सबके डायग्राम्स और सबका डिस्क्रिप्शन अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।